अपने भवन उनको सुशोभित करती हुई विराजमान हो रही हैं। अमनुत भुवनत्रयीक लक्ष्मी उदित बती। और आज राधिका का दर्शन करके श्री यशोदा को ऐसा लग रहा है कि मानो अमनुत, उन्होंने ये माना कि भुवनत्रयीक लक्ष्मी उदित बती, आज त्रिलोकी की लक्ष्मी साक्षात ही मेरे घर में उदित हो गई है। मुदितार के मित्र पुत्री, उस समय आज परम मुदित हुई हैं। और अर्क मित्र पुत्री आज वृषभान कुमारी उन श्री राधिका का ये स्वागत करती हुई विराजमान। और जैसे ही श्री यशोदा जी आगे आई, श्री राधा रानी सविनयम अत सा पदाम नमंती, विनय सहित श्री यशोदा के पायन लगी है। तो लगता ही पड़ा है, बहू है न बधू है, इसलिए ये उसी भाव को धारण करके सविनयम अथ सा पदा नमंती, श्री यशोदा उनके पैरों में प्रणाम करती हुई विराजमान है। परंतु प्रणाम करें उसके पहले ही श्री यशोदा ने द्रुतम उपगुई हो तोड़ करके श्री यशोदा राधिका को अपनी छाती से लगा दिया। श्री यशोदा के आनंद का कोई ठिकाना नहीं, तो द्रुतम उपगुई हो अपनी छाती से लगा लिया। और शिरसी अजिघ्रत एताम, श्री राधिका के माथे को सूंघ रही है। माथा सूंघना ये अत्यंत स्नेह का कहीं प्रतीक होकर के विराजमान। और बड़े छोटों को जो आशीर्वाद देते हैं वो सिर सूंघ करके ही आशीर्वाद देते हैं। तो सिर सूंघ रही हैं। और नयन प्रशत, नेत्रों से प्रशत माने बिंदु, आंसू की जो बिंदु हैं वो श्री राधिका की चोटी को भिगो रही है। राधिका के मस्तक को यशोदा के नेत्रों से जो आंसू की बूंद गिर रही हैं उनसे इनके केश भीगते हुए विराजमान हैं। तो नयन प्रशत वृष्टि मात्र पूर्ण, आज नेत्रों से जो बिंदु की वृष्टि हो रही है उससे पूर्ण प्रमद सुधा सरित, आज आनंद की नदी उस एक बूंद से पूर्ण आनंद की नदी जैसे प्रवाहित हो रही है। गिरी तो आनंद की एक आध बूंद, परंतु एक आध बूंद में इतनी सामर्थ्य है जैसे आनंद की पूरी नदी ही मानो प्रवाहित हो गई हो। तो नयन प्रशत, नयन से टपकने वाली जो वृष्टि, माने केवल प्रशत वृष्टि, एक बूंद की वृष्टि हुई है, परंतु बूंद की वृष्टि मात्र से ही पूर्ण प्रमद सुधा सरित, पूर्ण प्रमद आनंद की, अमृत की नदी मानो प्रवाहित हो गई है। और आप लुताम सचक्रे, आज श्री राधिका को आज आनंद के नदी में आप्लुत करती हुई श्री राधिका उस समय विराजमान हुई है। अब श्री राधिका को उस समय श्री यशोदा जी जितनी भी बड़ी बूढ़ी वयोवृद्ध इनकी सखी आई हैं उन सखियों के साथ में मिला रही हैं। और सखियों के साथ में मिला करके श्री तुंगी जी, तीवरी जी, कोवल्या जी, अतुल्या जी, रोहिणी जी, अन्य जितनी भी हैं उन सब बड़ी बूढ़ी गोपी, उन सबों को श्री राधिका उस समय सबों के पायल लगती हुई विराजमान हो रही हैं। और सब उस समय महा आशीर्वाद प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसे महा आनंद ब्रज में श्री नंद भवन में अपूर्व से छावा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री विश्वानंदनी की जय, लाडली जू की जय। जय जय श्री राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय। त्वयि विमुखे मयि शब्द सुधा निधि रवि तनु तनुदार। हे प्यारे, आपके बिना जो ये जंगल मुझको सुख देता था, ये मलय हवा हमें आनंद देता था, ये देखो मंद सुगंध वायु कितना सुख देता था, लेकिन यही हमको काटने के लिए चल देता है। हे प्यारे, अब आपके विरह में मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। इस प्रकार पछाड़ खा करके प्रिया जी के लिए, ये प्रेम की मादनाख्य महाभाव की अंतिम स्थिति है महाराज। यही प्रेम है
जब विप्रलम्भ नहीं होता तो प्रेम समझ में नहीं आता। एक दिन वृषभानुनंद ने अपनी सखियों के साथ प्रेम सरोवर आई और प्यारे श्याम सुंदर भी नंद गांव से प्रेम सरोवर आए। उस प्रेम सरोवर के तट पर खूब सुंदर निकुंज वन को देख करके प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं, प्यारी देखो तो सही ये कितना सुंदर वृक्षलता है, इसके कितने मंद सुगंध हवा चल रही है, यह जरा देखो तो राधा रानी कहती हैं कि प्यारे ये मंद सुगंध हवा आपके चलते सुखदायी है, आप नहीं रहेंगे तो यही हवा हमें दुख देगी, हमें कष्ट देगी, आप हैं इसीलिए यह सुख दे रहा है। तब प्यारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए, कहे कि प्यारी क्या करें, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो राधा रानी कहती हैं कि आओ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जी का एक बहुत बड़ा खेल है, हमारा रसिक लोग इसका वर्णन किए हैं, छिपने और खोजने की। इसमें इतना प्रगाढ़ प्यार होता है। देखिए मिले रहे माने कबहू मिले ना, दोनों प्रिय लाल मिले हुए हैं और ना ही मिलते हैं तो कितना पीड़ा होता है, इसका दिग्दर्शन आचार्य चरण दिखाते हैं। तो महाराज साक्षात किशोरी जी आंख मूंद ली और सब सखियां भाग गई, प्यारे श्याम सुंदर भी। और यहाँ पर खोजने लगी प्रिया जी, चारों तरफ से खोजने लगी तो प्रिया जी मिली नहीं। अब तो कृष्ण पागल हो गए, बेहोश हो गए और ललिता से कहते, अरे ललिते तुम जल्दी प्रिया जी को बुलाओ, नहीं तो मैं अब जीवित नहीं रह सकता। अब ललिता जी चारों तरफ खोजने लगी कि कहाँ मिलेंगे श्याम सुंदर, चारों तरफ खोजी लेकिन श्याम सुंदर तो मिले नहीं। अब ललिता जी कही कि देखो प्यारे श्याम सुंदर को रास बहुत प्रसन्न है, हम लोग रास करें और श्याम सुंदर आ जाएंगे। महाराज रास प्रारंभ हुआ लेकिन बिना श्याम सुंदर के लिए रास कैसा, रास तो हो नहीं सकता है। रास के विरह में, रास के बीच में ही प्रिया जी धड़ाम से गिर गई कि अरे ललिते तू प्यारे श्याम सुंदर को ला दो, अब मैं बिना उनके मैं तो जीवित नहीं रह सकती। अब ललिता जी दौड़ कर गई, सब कुंज निकुंज में भ्रमण करने लगी, कहाँ है प्यारे, कहाँ है प्यारे, खोजने लगी तो श्याम सुंदर मिले नहीं। अब तो ललिता कही जा कर के कि वो तो श्याम सुंदर मिले नहीं। अब इतना सुनना था कि प्रिया जी फिर गिर गई। अब ललिता जी जा करके आंख मूंद करके लगी श्याम सुंदर की आराधना करने। श्याम सुंदर प्रकट हो गए और कहे ललिता क्या चाहिए, क्यों किस लिए तपस्या कर रही हो, अरे जल्दी चलो मर जाएगी। राधा रानी अब प्राण त्यागने वाले, जल्दी चलो। ये इतना सुनते ही श्याम सुंदर गिर करके बेहोश हो गए। हमारी प्रिया हमारे लिए बेहोश, यह तो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ ललिते। अरे ललिते मैं ऐसे ही मारा गया, ऊपर से तुम कह रही हमारी प्रिया हमारे लिए जलन, उसका विरह का ताप है, अब तो मैं एक पग भी नहीं चल सकता, तुम ही जाओ राधा रानी से कह दो आकर दर्शन दे दे, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह सकती। अब ललिता जी दौड़ करके जाती हैं राधा रानी के पास कि राधा रानी चलो श्याम सुंदर मिल गए हैं, वो तुझे बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं तो कही कि चलो, लेकिन यह सुनते ही बेहोश होकर गिर गई कि हमारी प्रिया हमारे लिए इतना दुखी। इतना सुनते ही किशोरी जी फिर गिर गई, अरे तुम ही जाकर लाओ, अब तो हमारे चलने की ताकत नहीं है। प्रिया जी जब चलती हैं तदभि शरण रव से न बलंती पतति पदान कियंती चलती, एक पग चलती है धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और ललिता जी दौड़ कर जाती हैं श्याम सुंदर के पास तो श्याम सुंदर वहाँ है नहीं, फिर दौड़ कर आती हैं प्रिया जी के पास तो प्रिया जी भी नहीं है। और तो ललिता जी आँख और क्या, और ललिता जी को विरह का। अब ललिता देखिए यही सुख है, राधा रानी का जितना सुख है वो प्यारे श्याम सुंदर उपभोग करते हैं, और श्याम सुंदर में जो सुख है वो राधा रानी उपभोग करती हैं, और राधा रानी और कृष्ण का दोनों का सुख अकेले ललिता सखी आस्वादन करती है, और ललिता सखी का जो सुख है वो मंजरियाँ आस्वादन करती है। इसलिए सबसे बड़ा जो सुख है मंजरियों के पास है। उसी मंजरी का रस का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के हृदय में भी तड़पन होता है कि मैं कब मंजरी बन करके प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करूंगी। तो इसी सेवा का आस्वादन करने के लिए महाराज साक्षात राधा रानी, साक्षात श्री कृष्ण ही गौर रूप में अवतरण हुआ। श्याम महाराज श्री गौरांग महाप्रभु कभी राधा भाव में रहते थे, कभी कृष्ण भाव में रहते थे, और कभी मंजरी भाव में रहते थे। कभी कभी
गौरांग महाप्रभु पुष्प चयन करते थे मंजरी भाव में रहकर। तो ये सबसे अधिक सुख है, उसी सुख को बांटने के लिए श्री गौर महाप्रभु आए। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ, क्योंकि यह रस कहीं नहीं है, न द्वारका में है, न अयोध्या में है, न मथुरा में है, न महाराज स्वकीय नायिकाओं में है, ये परकीय भाव में, मंजरी भाव में है। इसी रस का आस्वादन करने के लिए हमारा गौर आया था और खुले हाथ सबको बांटा मंजरी भाव। आचांडाल पर्यंत इस प्रेम के बाढ़ को लेकर गौरांग महाप्रभु चले तो महाराज सबको डुबा दिए, लेकिन 3 लोग नहीं डूब पाए। जो पढ़ुआ है ना, जो अहंकारी व्यक्ति हैं, अहंकारियों के बाद यह रस टिकता नहीं। जो अपने आप को विद्वान मानता है तो भगवान महाराज उसको दूर से फेंक देते हैं, क्योंकि ये बाढ़ वहाँ चढ़ नहीं पाया। क्योंकि अहंकार, देखिए हम इस भक्ति महारानी का सबसे खतरनाक यदि कोई चीज़ है तो अहंकार। नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है, अहंकार से भगवान को द्वेष है और दीनता से भगवान को प्यार है, और खास करके ये रस अहंकारियों के पास नहीं जाता है। इसलिए हमारा गौर ने कितना मीठा सूत्र बनाया है, यदि तुझको इस रस का स्वादन करना है तो तृणादपि सुनी चेन तरोरीव सही सुना अमानिना मान देनम कीर्तनीय सदा है। कबीर बाबा तो कहे कि यदि तुझको निकुंज रस की प्राप्ति करना है, कबीर बाबा का भी महाराज बड़े बड़े रसिक पद है, कहे हम बहुरिया राम के, हम तो राम की बहुरिया हैं। उन्होंने भी पद लिखा है, रोड़ा भय रह बाट का, यदि रास्ता का रोड़ा बन जाओ, जो आवे वो एक लात मारे, तब तुझको मधुर रस टिक पाएगा। जो अहंकार में महाराज सोचेगा कि हम भगत हैं, हम लोगों की ये सबसे बड़ी गड़बड़ी, 2 दिन भजन किए, हम ब्राह्मणों से बड़े हैं, हम सबसे बड़े, हम साधु हैं। दीनता, जितना दीनता रहेगा उतना ये भक्ति टिक पाएगा। और दीनता के लिए देखो, कृष्ण से कोई बड़ा है, राधा रानी से कोई बड़ा है, और हमारा गौर कितना छोटा बन गया। इतना छोटा कोई भगवान नहीं बन सकता जितना गौर बन गया। कितना छोटा, अपने आप को मिटा दिया। गौर जैसा छोटा कोई नहीं बन सकता है। इतना बड़ा भगवान इतना छोटा बन करके इस मधुर रस का आस्वादन किए। इसलिए हमारा गौर ने जो वस्तु दे कर गया, अपने को सबसे छोटा मान करके खूब नाम का रसास्वादन करो। जितना नाम उतना आनंद। नाम और भगवान 2 नहीं है, एक ही वस्तु है। और खास करके निकुंज रस को प्राप्त करना है तो महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी का कभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र का व्याख्या। रघुनाथ दास गोस्वामी पूरा निकुंज रस, पूरा राधा माधव निवृत्त निकुंज की लीला केवल हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर डाल दी है। अवश्य हरे कृष्ण ये कहते ही उस रस में डूब गए। हरे हरे कहते ही बेहोश होकर गिर गए, वहाँ पहुँच गए जहाँ प्रियालाल की दिव्य खेली चल रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भागवत में महाराज केवल यही हरे कृष्ण, इसको गौर जानता है और कोई नहीं। गौर कौन है जानते हैं? लोग साक्षात भगवान है। कैसा भगवान? साधारण भगवान नहीं है। राधा कृष्ण राम, आज तक कोई ऐसा अवतार होगा ही नहीं। डबल है, प्यार राधा रानी और श्याम सुंदर है। उनके मुख से निकला है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभिन्न त्वनाम नामिना, और हम लोगों को मिल गया है उस रस में जो है हरे कृष्ण। हमारी सरकार कहते थे, बेटा मन करता मैं हजारों रूप धारण करूं और केवल नाम बनकर नाचता रहूं। कभी कभी कहते थे कि तुम लोग क्या महामंत्र रटता है, हमको इस महामंत्र को पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। मैं ऑस्ट्रेलिया के जंगल में चरू खा करके रहा, अमेरिका में रहा, सब देशों में जाकर साधुओं को खोजता रहा। सब लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहाँ स्वामी सत्यानंद सरस्वती मिले। वो हमको सोना के सिंहासन पर चढ़ करके झूला झूल रहे थे और हमको देखे तो कह रहे, झा जी आपको तो राधा रानी का सुख मिलता है, आप इस रस में क्यों आएंगे? तो महाराज एक कितना कहते थे कि मैंने क्या क्या नहीं किया। पहले खूब मैं शिव की आराधना किया, दुर्गा की आराधना किया। हमको क्या पता था कि महामंत्र में ही सब कुछ है, हमको बाद में मिला। तुम लोगों को तो अभी मिला है, इसका रस का आस्वादन करो, बड़ा कीमती वस्तु है। इसी से मिलेगा, जो निकुंज रस है ना, इसी से मिलेगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यही है, ये गौर का देव है और वही निकुंज रस है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखिए अब हो गया है ऐसा, लेकिन पहले सब लोग यही रटते थे, सभी संप्रदाय के लोग। बाद में ऐसे अब तो गौड़ियों में भी इस मंत्र को नहीं जपते, दूसरा मंत्र ला दिया है, लेकिन यही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कामनी की चाह कि मैं नारी बनकर आ गया, ये सब तुच्छ कामनाएं करके तू जन्म जन्मांतर केवल रो रहा है, इसीलिए पुकार रहा हूँ, आ मेरे अमृत संतान आ, जड़ देह की ममता त्याग कर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में लौटा। कैसे लौटेगा? केवल नाम कीर्तन करते करते। नामश्चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम नामिनो। समझा, नाम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। नाम ही चिंतामणि स्वरूप चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। समझा, मुझ में और मेरे नाम में भेद नहीं है। नाम का आश्रय लेना और मुझे प्राप्त करना एक ही बात है। हरे कृष्ण कहना और कृष्ण से बात करना एक ही बात है। हरे कृष्ण कहना और कृष्ण को गलबहियाँ देकर चलना एक ही बात है। केवल नाम ले, तेरे रोग शोक दुख ज्वाला अभाव कुछ भी नहीं रहेगा, तू परमानंद सागर में डूब जाएगा। मेरा पुण्य नाम संकीर्तन महापातक को नाश करता है, कामी को सर्व काम और भक्त को प्रेम प्रदान करता है। जो अनन्य गतिहीन भोगी परद्रोही ज्ञान वैराग्य विहीन ब्रह्मचर्य आदि वर्जित समस्त धर्माचार से शून्य हैं, वे एकमात्र मेरे नाम के द्वारा जिस गति को प्राप्त होते हैं उस गति को सभी धार्मिक गण भी नहीं प्राप्त होते हैं। अरे प्रियतम, तू बड़ा मीठा नाम लेता है, मुझे बड़ा भला लगता है, इसलिए तो मैं तेरे पास रहता हूँ और कहता हूँ नाम ले नाम ले नाम ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और खास करके जो निकुंज लीला है ना, उसको यदि जानना है तो केवल इसी से होगा। जाना चाहे, गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, जाना चाहे गूढ़ गति जे, गूढ़ गति बने प्रियालाल के निभृत निकुंज के लीला को यदि कोई जानना चाहता है तो जी है नाम जब भी जान नहीं थे, बस अपने जीव को भगवान के नाम में लगा दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आँख मूंदने की जरूरत है, न योगासन करने की जरूरत है, न त्याग वैराग करने, केवल नाम ले लो। नाम प्रभु तुझको खींच कर उस रास्ता पर ले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम पावन श्री हरिनाम महाराज की, कुमति सुधारने श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगपालक श्री हरिनाम महाराज की, असरण शरण श्री हरिनाम महाराज की, दुख भंजन श्री हरिनाम महाराज की। पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ
हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दास, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम्द्रा, तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा अष्टकालीन लीला स्मरण के निमित्त प्रातःकालीन लीला का श्री चक्रवर्ती पाद वर्णन कर रहे हैं। श्री दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी को एक वरदान दिया हुआ है कि जो भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई रसोई भोजन करेगा वो चिरजीवी होगा। इस वरदान को सर्वत्र सब लोगों ने सुना है और श्री यशोदा जी विशेष रूप से बहुत आग्रह करके श्री कुंदलता जी को भेज करके श्री राधिका को नित्य प्रति प्रातः काल के समय बुलाती हैं। श्री किशोरी जी पाक रचना और श्री यशोदा के परम प्रेम के कारण आप नंद भवन में पधारती हैं। नंद भवन की अपूर्व शोभा उसका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी पहले निरूपण कराए। श्री राधा रानी जिस समय पधार रही हैं उस समय की अपूर्व जो शोभा उनकी और जो ब्रज संस्कृति वो जबरदस्त। कहाँ घूंघट नीचा किया जाएगा, कहाँ ऊंचा किया जाएगा, कैसे घूंघट पलटा जाएगा, कैसे आंख झुकाई जाएंगी, कैसे आगे चला जाएगा, सब अद्भुत वो रूप माधुरी जबरदस्त विराजमान। श्री प्रिया जैसे ही भीतर पधारी हैं उस समय श्री यशोदा जी श्री राधिका का स्वागत करने के लिए एकदम उठ करके खड़ी हुई, स्वागत किया है अपनी सब सखियों के साथ में। श्री रोहिणी जी यशोदा जी के साथ में विराजमान हैं और यशोदा जी की और जो सखी हैं माने दोनों जेठानी यशोदा की दोनों देवरानी वे भी श्री यशोदा के साथ में विराजमान हैं और वृद्धागण भी विराजमान हैं। श्री उपनंद गोप की पत्नी तुंगी, श्री अभिनंद गोप उनकी पत्नी पीवरी जी, श्री सन्नंद गोप उनकी पत्नी कोवलिया जी, श्री नंदन गोप उनकी पत्नी श्री अतुल्या जी और श्री नंद उनकी श्री यशोदा तो है ही, श्री रोहिणी जी, इन सबों को संग में लेकर के श्री यशोदा राधिका को अपनी छाती से लगा ले और आनंद में राधिका श्री यशोदा के नयन से आंसू की एक बूंद गिरे और उस बूंद के अमृत में श्री यशोदा को जैसे नदी में नहाती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री यशोदा जी ने जिस समय राधिका का अत्यंत अत्यंत स्नेह किया है, सविनय मत सा पदा नमंती, श्री राधिका भी यशोदा के पायल लग रही हैं, चरणों में प्रणाम कर रही हैं और उस समय उपगुई हो यशोदा का आलिंगन, यशोदा ने राधिका का आलिंगन किया। अब 54वें श्लोक में कह रही हैं, ये पंचम सर्ग का 54वां श्लोक है, उसमें श्री यशोदा राधिका से कह रही हैं कि शशमुखे शरदाम शतम जयिबो, कि बेटी तू 100 शरद ऋतु तक विजय प्राप्त करती रहे। वेद के जैसे वचन कहते हैं कि जीवेम शरदशतम, नंदाम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, भवाम शरदशतम, अधीनाश्याम शरदशतम, उसी आशीर्वाद को देती हुई कह रही हैं कि बेटी तू शशिमुख शरदाम शतम जयिबो, तू 100 शरद वर्ष तक तुम प्रसन्न होकर के
विराजमान हो, सर्वदा तुम्हारी विजय हो, 100 शरद वर्ष तक, शरद ऋतु तक तुम्हारी विजय हो। एवं सुखय मनोनयने ममेत्युदित्वा, और ऐसे तुम मेरे मन और नयन को सुखी करती हुई विराजमान हो। सुखय मनोनयन मम इति उदित्वा, ऐसा कहकर के अनेक सुमनोहरास तदाली, उस समय श्री राधिका का हाथ पकड़ करके श्री यशोदा उस समय जितनी भी अपनी सखी गण हैं उन सखी गणों के पास में भी श्री राधिका को ले गई। तो अन्य सुमनोहरास तदाली, अपनी अन्य सखियों के पास में श्री राधिका को लाई हैं। शम अतुल बत्सलता लता नता सा, क्या बात, ये अनुप्रास की जो छटा वो अद्भुत। वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की समानता को अनुप्रास कहते हैं। शब्दों की समानता हो, अर्थ अलग अलग हो, उसको यमक कहते हैं। शब्द एक बार आया हो, उसके अलग अलग अर्थ हो, उसका नाम श्लेष है। तो यहाँ पर शम अतुल बत्सलता लता नता सा, शम माने कल्याण में, अतुल जो वात्सल्य, उस वात्सल्य की लता रूप में ये सब यशोदा की सखीगण विराजमान हैं। मानो वात्सल्य की लता ही होकर के, मूर्तिमान होकर के श्री अतुल्या जी के रूप में, श्री पीवरी जी के रूप में, श्री कोवलिया जी के रूप में, श्री पीवरी जी के रूप में ये सब विराजमान है। रोहिणी के रूप में सब जितनी भी यशोदा की संग की सखी हैं सब वात्सल्य की लता होकर के ही विराजमान हैं। श्री राधिका जब आई तो राधिका ने नताशा सबको प्रणाम किया है, सबके पायल लगी है। नववधू हैं तो सबकी पायल लगते हुए विराजमान, और स्नुषा प्रेम वो अपूर्व रूप से विराजमान। मान पुत्र वधू के प्रति जो प्रेम है स्नुषा के प्रति, वो प्रेम आज अपूर्व रूप से प्रकट हो रहा है। सो नताशा, आज श्री यशोदा उन सामान्य वे श्री राधिका वे भी सबको प्रणाम करती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री यशोदा भी जो भी बड़ी बूढ़ी आई हैं अपनी जेठानी उनके पाए लग रही हैं। माने श्री जो पीवरी जी हैं उनके पाए लगती हुई ये भी विराजमान है। मधुर मृदुल मोद कानि किंचित समुपवेश सखी जनई बलात्ता दुर्द हृदय घनिष्ठया शयित्वा भृशमुपलाल्य मिनाय पाकशाला। श्री यशोदा ने राधिका का हाथ पकड़ करके उनको सुंदर आसन के ऊपर बैठाया, और जो संकेत किया है सो ही श्री धनिष्ठा जी थाली में भर करके सुंदर लड्डू ले आई हैं। और मधुर मृदुल मोद कान किंचित, श्री राधिका कह रही है ना भैया वो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बोले नहीं नहीं जरूरत कैसे नहीं है, थोड़ा सा खा ले। ऐसा करके आग्रह करके उस समय मधुर, आपको ये थोड़ी आते ही रसोई में जाओ ये नहीं, ये स्नेह, माँ का कितना स्नेह, यशोदा का कितना स्नेह। तो उस समय यशोदा राधिका को आनंदपुर बैठाया, बैठा करके सुस्ता रही है, सुस्ता करके मधुर मृदुल मोद कानि किंचित, मधुर मोदक लड्डू उनको सब उपवेश सखी जने बलाता, बलपूर्वक बैठ जाओ बैठ जाओ। श्री राधिका कह रही हैं माँ रसोई को संभालने, बोले नहीं नहीं अभी बैठो बैठो, अभी थोड़ा सा मुंह जुठा लो। ऐसा कहकर के सखी जनों के साथ में उपवेश बलात्ता, बलपूर्वक तम मन श्री राधिका को द्रुत हृदय धनिष्ठया शयित्वा, जिनका हृदय द्रवीभूत हो रहा है, ऐसी श्री धनिष्ठा जी के द्वारा। धनिष्ठा जी नंद भवन की विशेष प्रधान दासी हैं धनिष्ठा जी, और ये रसोई की जितनी भी सामग्री है इसको भी लेकर के मध्याह्न लीला में जब श्री श्याम सुंदर आप कामवन में पहुंचते हैं भोजन थाली में, उस समय धनिष्ठा जी ही भोजन की सारी
जो सेवक हैं उन सेवकों के कंधे के ऊपर कावर में सब भोजन के बड़े बड़े गंगाल, बड़े बड़े झाल उनको रख करके सब सखाओं के लिए भोजन की सामग्री लेकर के कामन पहुंचते हैं और वहां सब सखागण आनंद पूर्वक बैठ करके भोजन थाली पे भोजन करते हुए विराजमान होते हैं। धनिष्ठा जी ही उस समय कृपा करके उस समय पधराती हैं और पधरा करके श्री कृष्ण को किशोरी जी के संदेश को भी प्रदान करती हैं और वे ही श्री यशोदा इनकी कुशल समाचार सभी कृष्ण को प्रदान करते हैं। कृष्ण गैया चराने के लिए आए हैं तो ब्रज के समाचार श्री धनिष्ठा जी उस समय प्रदान करती हैं और धनिष्ठा जी के माध्यम से ही ये पता लगता है कि इस समय श्री विश्वनाथ